हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सर। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, और आज हम फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग करेंगे और जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, आपने इस मतलब अर्थ पे जन्म क्यों लिया है, आपकी सोल का मकसद क्या था इस अर्थ पे आने का। ठीक है, वो ये पर्पस आपका, ये उद्देश्य आपका कुछ भी हो सकता है आपकी सोल का। ठीक है, वो क्या आपने कुछ रिलेशन पूरे कंप्लीट करने आए हैं, या अपने वर्क को लेके, या अपनी सोल को ग्रोथ को लेके, एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कि आपका पर्पस क्या है। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं मैंने। आपको करना क्या है, इसमें से एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, कार्ड 1, कार्ड 2 एंड कार्ड 3, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ठीक है, ये है रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इसमें से आपको एक चूज़ करना है, उसमें से आपको अपनी रीडिंग देखना है। टाइम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और फ्रेंड्स, जर्नल रीडिंग होती है ये, और आप अपने अपने मतलब कहीं ना कहीं हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा हम अपने जो हमारी सोल चाहती है उससे कनेक्शन तो हमारा रहता ही रहता है। ठीक है, वो अलग बात है कि वो कितने परसेंट तक आप उसको कंप्लीट कर पाते हो या पहुंच पाते हो, या फिर वो कनेक्शन आपका टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन से लेना, रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो वो आपके ही मैसेज होंगे। ठीक है, और कोई भी आप रीडिंग देख सकते हो, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो इसमें से आपको कलर से भी आप जा सकते हो, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है अभी इस टाइम। ठीक है, तो ये कार्ड्स ही हैं, तो आप उसके अनुसार अपने मैसेज लेना। ठीक है, और मैं आप सभी को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी को। लास्ट वाली वीडियो पर अपने बहुत मतलब अच्छे से कमेंट्स किए थे, पढ़कर बहुत अच्छा लगा। फाइनली एक फैमिली बन रही है, एक सोल फैमिली। फ्रेंड्स देखो, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती इस चीज़ को, लेकिन जो ये कार्ड्स क्या होते हैं, टेरो कार्ड्स एक भगवान की दी हुई एक जैसे ज्योतिष होता है, ये भी वही है। ठीक है, ये भी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक होते हैं ये। तो एक कनेक्शन आप लोगों से बनना, कहीं ना कहीं प्रभु आपको भी बहुत कुछ जानना सिखाना चाहता है कि आप भी इन सब चीज़ों से जुड़ो, आप भी जानो उन सब चीज़ों को। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी सोल भी इस चीज़ से कनेक्शन बनाना चाहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम ज़्यादा ना करते हुए ट्रेडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आगे भी सब्सक्राइब करते रहना और कमेंट्स करते रहना, और जिसने नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर करना। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ठीक है, जिसने भी रेड चूज़ किया है उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पृथ्वी पर क्यों जन्म लिया है, क्या उनकी सोल चाहती है, क्या उनका मतलब एक सोल का क्या पर्पस है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आप इसको यहाँ से देखते रहना, और कार्ड मैंने पहले ही शफल कर चुकी हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कार्ड के कौन कौन से आपके निकल के आते हैं। फर्स्ट कार्ड आया था आपका द बिगर पिक्चर, इनर स्ट्रेंथ। मैंने कृष्णा जी के भी यहाँ पे मैसेज लिए हैं, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं की सोल है। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए थे आपके कृष्णा जी के, क्लीन टू द पास्ट। ठीक है, क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्टिंग। फिर था जस्टिस एंड 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, और पेज ऑफ वैंड्स और 8 ऑफ कप्स और हेरोफेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपका लाइफ पर्पस में पहले आपको ये बताऊं कि आप है ना बहुत मतलब एक ऐसी सोल हो, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है ना, आपके अंदर एक फायर एनर्जी है, ज़बरदस्त एक फायर एनर्जी है। और फायर एनर्जी मतलब हम
हम जहाँ पर ग्राउंडेड रहते हैं, ठीक है, आपका जो सेक्रल चक्र है वो बहुत एक्टिव है, ठीक है, सेक्रल चक्रा, राइट, सेक्रल चक्र आपका बहुत एक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप है ना, आपके अंदर इतनी बहुत पावरफुल एनर्जी हो यहाँ पर। ये आपको आपका आपका जो जन्म यहाँ पृथ्वी पर मैं कहूँ तो आपको कार्ड्स जो बता रहे हैं आपके, तो यहाँ पर आपका जन्म है ना कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, ठीक है। जो ये आप अपनी चीज़ों को है ना बढ़ाना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो। ये पाइल है ना, पाइल 1, आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक कहते हैं ना अपनी सोल को और ग्रो 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 करना और बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक आग है, ठीक है, वो है ना हमेशा वो जलती रहती है। मुझे आपने है ना अपने चक्राओं पे भी बहुत काम किया है, और आपके अंदर एक फायर एनर्जी तो है ही है, बहुत क्रिएटिव भी हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका उद्देश्य और आपका जन्म, आपका सोल क्या पर्पस लेके यहाँ पर आई है, तो मैं ये बताऊँ आपको यहाँ पर आपकी सोल है ना बहुत कुछ बड़ा करना चाहती है। वो छोटी मोटी चीज़ों में फंस कर नहीं रहना चाहती है। वो जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल ने पीछे आपकी मतलब पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे आप इमोशनली हर्ट हुए हो, जिससे आपने अपने ऊपर बहुत बर्डन लिया है, ठीक है, बहुत मतलब एक कहते हैं ना मेंटली स्ट्रेस वो हुआ है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी पर्सन ने आपको मतलब एक कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी जो थी ना, आप बहुत, मैं ये कहूँ पहल 1, आप बहुत ऐसी पावरफुल सोल हो कि आप अपने आप को तो सही रास्ते पे रखते हो, आप दूसरों को भी सही रास्ता दिखाना और उनको सही एडवाइस देना, वो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है। आप है ना एक शक्तिशाली, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत शक्ति है आपके अंदर, जो मतलब आप ऐसे सोलो के किसी भी काम को बहुत इजीली कर सकते हो। आप अपने जीवन में है ना बहुत स्मूथली अपने आप को मूव कर सकते हो, कुछ भी आप अपने जीवन को किसी भी तरह से मोड़ सकते हो, बदलाव कर सकते हो आप अपने जीवन को, आप तो कर ही सकते हो। लेकिन आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि आप दूसरे अदर सोल को भी सही रास्ते पर लाना, उनका पर्पस उनको दिखाना, ठीक है। आपके अंदर ऐसी एक शक्ति है आपके अंदर, वो कुदरती शक्ति है आपके अंदर, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना आपकी, ये और आपकी सोल चाहती है और उसको बढ़ाना, उसको और ग्रोथ करना, ठीक है। वो किसी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना बहुत किसी चीज़ से तो आप ऐसे निकले हो और वो आपने क्लीन भी किया है, क्योंकि आप बहुत, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, वो अंदरूनी है, अंदरूनी ताकत जो होती है ना, हिम्मत जो होती है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो। आप इजीली कहीं से भी, आप किसी भी चीज़ में फंसने वालों में से नहीं हो, आप इजीली वहाँ से निकल सकते हो। तो आप भी निकले हो, किसी चीज़ से निकले हो, आप इमोशनली हर्ट हुए थे कहीं से, आपने आप अपने आप को मतलब जैसे आप हो वैसे दूसरों को भी समझते हो, ठीक है। यहाँ पर आप जब आप जैसे थे वहाँ से आपको फीडबैक आपको वैसा नहीं मिला, ठीक है, तो वहाँ से आपने अपना एक अलग रास्ता बनाया, ठीक है। उस रास्ते पर आप अकेले ही चले हो, क्यों? क्योंकि आपको पता था कि मुझे मेरा पर्पस, मेरा लाइफ पर्पस अब मुझे कंप्लीट करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपनी एनर्जी मुझे अपने ऊपर लगानी है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तो काम किया है, क्योंकि आप है ना बहुत, वो कहते हैं ना हर आपके साथ तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पर जस्टिस नहीं हुआ है, तो आपने खुद उस चीज़ का स्टैंड लिया है, खड़े रहे हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ मौत है। मैं बार बार उस चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो, ऐसी सोल हो कि आप किसी गलत चीज़ को सहन नहीं कर सकते हो, चाहे वो आपके ऊपर हो, चाहे फिर वो दूसरों के ऊपर हो, ठीक है। आप जस्टिस करने वालों, कहते हैं ना न्याय प्रिय इंसान हो आप,
ठीक है। आप आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है कि जब तक उसमें से आप किसी को जस्टिस नहीं दिला लेते, या बाय चांस आपके ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी आती है कि आप जब तक वहाँ से आपको जस्टिस नहीं मिलता है, तब तक आप वहाँ से हटते नहीं हो। चाहे आपको कितना भी उस चीज़ के लिए कितना भी अपने आप को कहते हैं ना स्ट्रगल करना पड़े इस सिचुएशन के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जानते हो कि जितना मैं आप अपनी अपनी अंदरूनी ताकत, अपनी अंदरूनी शक्ति को आप जानते हो, समझते हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत फायर एनर्जी यहाँ पर है, पैशनेट एनर्जी है। काफ़ी अंदर से आप अपने आप को आगे की तरफ और ग्रो करना चाहते हो। आपकी सोल है ना, आगे की तरफ बढ़ना चाहती है, अपने ऊपर काम करना चाहती है, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस आपकी सोल को और उसको उसको सिखाना, उसको जैसे हमारी सोल देखो यहाँ पर अर्थ पर क्यों आती, कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आती है। उसका लाइफ पर्पस क्या होता है, वो कंप्लीट करने आती है ताकि वो कुछ सीख कर वापस जाए। ठीक है, तो वो आपका लाइफ पर्पस है कि आप है ना, आपने अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाकर, ठीक है, आपने इस मुकाम पर पहुंचाया अपने आप को कि आप अब दूसरों की प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। आपका लाइफ पर्पस यही, आपका सोल का मकसद यही है कि अपनी सोल को ग्रोथ करना, उसको और ऐसे लेसन देना, ऐसे सिचुएशन से निकलना ताकि वो एक कहते हैं ना अपने अंदर इतनी शक्तिशाली वो हो जाए, ऑलरेडी आप हो, लेकिन और इसे ताकि लोग आपको इजीली आपके आपके मार्गदर्शन को फॉलो करें, आपके बताए हुए रास्ते पर चले। ठीक है, और आप करते भी हो। आपका लाइफ पर्पस यही है कि लोगों को रास्ता दिखाना, लोगों को सही एडवाइस देना, लोगों को अपने अनुसार अपनी चीज़ों में ढाल देना। आपका लाइफ पर्पस ये है। ठीक है, आपका ये आप है ना, हमेशा हर चीज़ में बैलेंस रखना, बैलेंसिंग इंसान हो, को किसी को भी ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि आप है ना सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हो। तो आपका सोल हमेशा उसको यही है कि जहाँ पर सच्चाई होगी मुझे वहीं पर रहना है। ठीक है, आपकी सोल है ना किसी गलत चीज़ को सहन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताऊं, और कृष्ण जी का मैसेज यही आया था कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं, दुनिया नाशवान है, और जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन ज़रूर जाना है। ठीक है, तो ये आपकी सोल बहुत अच्छे से जानती है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ये दुनिया कुछ नहीं है, एक दिन यहाँ से हमें जाना ही जाना है। तो ये सोल आपकी बहुत अच्छे से जानती है। ठीक है, हमारे साथ जाते क्या हैं, हमारे कर्म। ठीक है, हम क्या करने आए थे यहाँ पर, वही हम साथ लेके जाएंगे यहाँ से। और वो आपकी सोल ये चाहती है, वो अपने आप को, और कहते हैं ना कि बच्चा जब पढ़ता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सोल आपकी अपनी खुद की ग्रोथ करना चाहती, बहुत कुछ सीखना चाहती। वो यहाँ पर ये पहलवान बहुत स्पिरिचुअल हो, आप भगवान पे बहुत बिलीव करते हो, क्योंकि उन पर बहुत आपने बहुत विश्वास किया है उनके ऊपर। ठीक है, आप जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो, आपका लाइफ पर्पस यही है कि जो रास्ता आपने पकड़ा है, ठीक है, आपकी सोल ने पकड़ा है, आपकी सोल भी यही चाहती है कि उसी रास्ते पर दूसरी सोल भी चले, ताकि उनके लिए भी बेटर हो। ठीक है, उनके लिए भी अच्छा हो। आप अकेले ही गए हो, आपने अकेले ही अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है, और आपकी सोल है ना बहुत कुछ जानती है, लोगों की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करना जानती है वो, कि जिससे लोग है ना अपनी चीज़ों से उभर नहीं पाते, अपनी परेशानियों से उभर नहीं पाते, अपने स्ट्रेस को कम नहीं कर पाते।
लेकिन आप उन सब चीज़ों को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हो, उनकी प्रॉब्लम को इजीली उनका सॉल्यूशन बता देते हो, उनकी मतलब उनकी परेशानियों को एकदम क्लीन कर देते हो, आगे का रास्ता दिखाना उनको, ठीक है, भगवान का रास्ता दिखाना। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये ब्लू कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी सोल ने इस अर्थ पर जन्म क्यों लिया, उनका लाइफ पर्पस क्या है, फाइनली आप इस अर्थ पर क्यों आए हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कार्ड आया था लाइफ एक्टिवेट, ठीक है। सेकंड आया था पैंथर प्रोटेक्शन, एंड कृष्णा की तरफ से आपके लिए 1 कार्ड ही आया था किंग ऑफ कप्स, ठीक है, और चैरियट, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ, ठीक है फ्रेंड्स, एडवेंचर एंड रैपनेस फ्रूट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पाइल 2 आप ना पहले तो एक ऐसे सोल हो जो आपके अंदर है ना, एक तो बहुत पॉजिटिविटी है, पहली बात तो ये आप है ना दूसरों को इजीली, बहुत इजीली प्यार से उनकी, कहते हैं ना, उनको रास्ता दिखाना, ठीक है। आपने है ना यहाँ पर आप है ना हीलर हो। यहाँ पर फर्स्ट मैं आपको ये बताऊं कि आपकी सोल, आपके अंदर ऐसे गुण हैं कि आप इजीली किसी को भी, मतलब वो कहते हैं ना कोई बीमार है तो उसको इजीली आप खड़ा कर सकते हो, उसको एक्टिव कर सकते हो। आपके अंदर एक ऐसी वो है, ठीक है। यहाँ पर आपको है ना, आप मतलब मैं ये बताऊं कि आप अपनी अगर आप अपनी अंदर की, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, बहुत पावरफुल सोल हो, आप एक हीलर हो, यहाँ पर एक वो कहते हैं ना मदरली नेचर, मदरली फादर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि आप हमेशा ही दूसरों के लिए आपका जीवन ही यहाँ पर दूसरों के लिए ही हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2 आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि आप सेल्फिश क्या होता है, स्वार्थपन क्या होता है, वो आपके अंदर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप कुदरती ऐसे हो। मैं यहाँ पर ये कहूँ पाइल 2 कि आप है ना एक एंजल, कहते हैं ना एंजल के फॉर्म में हो। आप इजीली किसी को भी हील कर सकते हो, किसी को भी प्रॉब्लम से निकाल सकते हो, किसी को भी मतलब अपनी एनर्जी से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको कुदरती वो सब चीज़ें दी गई हैं, और आप है ना खुद भी कहीं ना कहीं ये जानते हो कि आप प्योर हो, प्योर हार्टेड पर्सन हो आप, ठीक है। सबकी केयर करना, ध्यान रखना, उनकी हर चीज़ को मतलब अपनी चीज़ समझ कर लेके जाना आगे, ठीक है। तो आपको अंदर से वो सब चीज़ें आती हैं, और आपकी है ना, आपको आपको टाइम से आपको एंजल्स की तरफ से, भगवान की तरफ से गाइड भी किया जाता है उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, ताकि आप अपनी चीज़ों को और साफ कर सको। अपने कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हम 3D में हैं कि यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को ना चाहते हुए भी हमारी लाइफ में ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो वो
वो यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से आपको वो फिर चार्ज किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, वो अंदर से है, आपके इंटरनल गाइडलाइंस आपको मिलती है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी सोल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। ठीक है, आप है ना, आप क्योंकि आप प्योर हो, एक वो कहते हैं ना वाइट एनर्जी, वो हो आप। ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूँ आपको, आप ये है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, अपनी एनर्जी को किस दिशा में लगाना है। ठीक है, या आपको अच्छी तरह से आता है, कहीं आपकी एनर्जी सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है, कि वेस्ट हो रही है, कि कहीं ऐसी ऐसी जगहों पे तो नहीं हो रहा है कुछ कि आप अपनी एनर्जी को, मतलब वो कहते हैं ना, सही दिशा में नहीं जाना, राइट डायरेक्शन का नहीं मिलना उसको, तो वो वेस्ट ही होती है। ठीक है, तो आपका लाइफ पर्पस यही है कि आपको अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेके जाना, सही दिशा में लगाना। ठीक है, आपको किसको टाइम देना है, किससे किसको टाइम नहीं देना, आपको मतलब एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, कि ताकि नेगेटिव लोग आपकी इर्द गिर्द भी ना हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो, एक चुंबकीय पर्सन हो आप, बहुत जल्दी नेगेटिविटी को भी ऑब्जर्व कर लेते हो, पॉजिटिविटी को भी ऑब्जर्व करते हो। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। ठीक है, आपका लाइफ पर्पस यही है, लोगों को एक सही दिशा में लेके जाना। ठीक है, आप ऐसे हो कि बहुत लोगों से बहुत प्यार से मिलने वाले, बहुत प्यार से हैंडल करने, आपकी आपकी एनर्जी बहुत बैलेंसिंग है। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी एनर्जी को, एक को कहते हैं ना, कुदरती है आपके अंदर वो सब चीज़ें, तो वो कुदरती जो भगवान ने जो सब चीज़ें आपको दे रखी हैं, उसको सही दिशा में आपको लगाना है। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, एक बाउंड्री क्लियर करो, ताकि हाँ, जहाँ आपको जाना है, जिन लोगों के बीच में आप जो चाहो, जिसके पास चाहो उसके पास आप जा सकते हो। अदरवाइज जिसको आप अलाउ ना करो वो आपके पास ना आ सके। ठीक है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है यहाँ पर कि आपकी किस एनर्जी में, किस किस जगह, किस पर्सन को आप अपनी एनर्जी देते हो। ठीक है, आपका लाइफ पर्पस यही है कि सही दिशा में अपनी एनर्जी को लगाना। ठीक है, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपसे एंजल्स, मैंने बोला ना, आपकी खुद एक एक एंजल फॉर्म में हो आप। ठीक है, आप जो भी विश मांगोगे, जो भी आप प्रभु से प्रार्थना करते हो, क्योंकि आप बहुत प्योर हो, आपके दिल के अंदर कुछ भी नहीं है, इतनी सी भी परत नहीं है। ठीक है, आप हर किसी के लिए रेडी रहते हो, हर किसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझ लेते हो, तो भगवान भी वहाँ पर, ईश्वर भी आपकी प्रार्थना को सुनता है। ठीक है, जब जब भी आप उनसे जुड़ना चाहते हो, तब तब आप उनसे कनेक्ट भी हो सकते हो, वहाँ से आपकी लाइफ में बहुत चेंज भी आता है। ठीक है, और जब आपका लाइफ पर्पस आगे बढ़ना है, अपने आप को और जानना है, समझना है। ठीक है, ताकि आप अपनी जो भी कर्मा करोगे उसके फ्रूट ले सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी सोल ने अभी तक, मैं ये कहूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, अभी तक आपने बहुत गुड कर्मा ही किए हैं, कुछ भी बैड कर्मा आपकी इस लिस्ट में नहीं आया है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में भी बहुत चेंज आए, क्योंकि आप बहुत, आपकी सोल है ना, बहुत प्योर सोल है। ठीक है, बहुत चेंज आए आपकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन की उससे भी आप निकले हो। ठीक है, आपको एक लाइट की तरफ ले जाया जा रहा है, एक प्रकाश की तरफ ले जाया जा रहा है। आपका सोल
यही चाहती है कि नई नई चीज़ों को सीखना, नई नई चीज़ों को जानना यहाँ पर, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ना, हमेशा आगे की तरफ बढ़ना। वो किस लिए? लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। कृष्णा जी का कार्ड्स आपके लिए ही आया था। इंद्रियों का सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को समझ गए हो, जान गए हो, क्योंकि आप है ना, आप अपनी सोल से जुड़े हुए हो, आप अपनी इंद्रियों से जुड़े हुए हो। आपको आपको पता है कि अपनी अपनी किन चीज़ों पे, इच्छाओं पे कब कहाँ कैसे कंट्रोल करना होता है। और कृष्णा जी इस चीज़ को, जब आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है, आप अपनी अपनी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ मुझे अपनी किस इंद्री का इस्तेमाल करना है, वो सब चीज़ें आपने जानी है, समझी हैं, तब आपके जीवन में बहुत चेंज आया है, ठीक है। हमेशा आपका सोल का पर्पस यही है, आगे बढ़ना, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेके जाना, हमेशा एंजल से कनेक्ट करना, प्रभु से प्रार्थना करना, आगे की तरफ बढ़ना, नई नई चीज़ों को सीखना, दूसरों को हील करना, ठीक है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय टू। और प्लीज़ रेजोनेट होती तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इस रीडिंग के लिए मैंने बहुत मतलब टाइम लिया है। थैंक यू सो मच। हाय पायल 3। तो जिसने भी ये ग्रीन कार्ड चूज़ किया था, उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसको हम इस तरफ रख देते। आपका फर्स्ट कार्ड आया था ग्राउंडेड, सेकेंड आया था एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ठीक है। यू आर लव्ड, कृष्णा कार्ड्स निकाले थे मैंने, ठीक है। बहुत मतलब पायल 3 बहुत पॉजिटिव, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द मून, 6 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, स्ट्रेस, करेज, लेट गो, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको ये बताऊँ पाइल 3, पहले तो आप है ना बहुत ग्राउंडेड हो, आपको नेचर में रहना, ठीक है। नेचर मीन्स जो होते हैं ना, अपनी अर्थ से कनेक्टेड होना। आप बहुत इमोशनल हो, हर किसी को जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे आप हो वैसे ही सबको आप समझते हो। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि आपने अपनी लाइफ में कहते हैं ना ट्रू लव, वो शायद अभी तक आपको मिला नहीं है, ठीक है। और मिले हैं तो ऐसे पर्सन मिले, ऐसे मिले हैं जो आपको अभी तक जो थे कुछ और दिखाया कुछ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं आपकी। तो आपका लाइफ पर्पस है, आपका माइंड है ना बहुत शार्प है। पहले ये बताऊँ मैं आपको, आपका माइंड बहुत शार्प है, और फिर सेकंड साइड आपका बहुत इमोशनल हो। तो ये 2 चीज़ें हैं ना आपकी, ये आपकी बैलेंस करना ज़रूरी है आपकी, ठीक है। वो बैलेंस होगी ग्राउंडेड, नेचर में रहना, प्रकृति में रहना, मदर अर्थ से जुड़ना, ताकि वो वहाँ से आपको हीलिंग मिल सके,
ताकि आप अपनी इमोशनल जो भावनाएं है ना, अपनी फीलिंग को और अपने इमोशनल को, उनको बराबर कर सके, उनको हील कर सके। ठीक है, जितना आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे उतनी आप अपनी इमोशनल लाइफ को और अपनी आपकी जो वो कहते हैं ना माइंड की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी तक मतलब, क्योंकि आप बहुत शार्प माइंडेड हो, ठीक है, आपका दिमाग बहुत तेज है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ, जब आपकी एनर्जी थोड़ी सी इधर इधर होती है ना पाइल 3, तो वहाँ पर आप थोड़े से इम्बैलेंस होते हो। ठीक है, वहाँ से आपको स्ट्रेस मिलता है। लेकिन आपका मैं लाइफ पर्पस आपको मैं ये बताऊं कि आपने लाइफ में अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशन को लेके स्ट्रेस आया है या कुछ ऐसी चीज़ें रिलेशन में हुई हैं आपकी जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। ठीक है, फीलिंग का मतलब वो होना यानी कि हर्ट ही होना, अपना दिल दुखना। ठीक है, दिल से किसी को आपने माना था, ठीक है, अपनी फीलिंग शेयर करी थी, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था, लेकिन आपको वहाँ से वो सारी चीज़ें, आपको ट्रू लव जो कहते हैं ना, आप अभी तक पाइल 3 आपकी लाइफ में ऐसी सोल ही आई हैं, ऐसे पर्सन आए हैं जो आपको मतलब एक को कहते हैं ना फॉर्मलिटी के उसमें रहना, आपको ट्रू लव क्या वो नहीं मिला है अभी। तो आपका सोल का पर्पस यही है कि सच्चा प्यार देखना, सच्चा प्यार। ठीक है, अपने सोलमेट से मिलना। आपका लाइफ, आपकी जीवन का उद्देश्य यही है कि अपनी सोल फैमिली से मिलना यहाँ पर, ताकि आप अपनी जो आपका जो दिल है ना, वो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी को तलाश कर रहा है, ताकि आप अपनी चीज़ों को जो अभी तक आपने दिल में बिठा के रखी हुई हैं वो आप शेयर कर सको, ताकि आपका नया जन्म हो सके। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपकी सोल है ना अब ऐसे ऐसे पर्सन से मिलेगी जो आपकी सोल फैमिली है, आपकी जैसे ही लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, वो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल उस सोल फैमिली में एंटर कर चुकी है, ताकि आप अपने जैसे लोगों से मिल सको, आप अपनी ही जैसी आपकी सोल है वैसे ही सोल से आप कनेक्शन फील कर सको, अपनी 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 फीलिंग को शेयर कर सको। ठीक है, और ये जो होंगे, ये सोलमेट जो होगा आपका, ये सोलमेट हमारा जो कनेक्शन होता है ना, ये डिवाइन कनेक्शन होता है। भगवान ही इसको, इस जोड़ी को बना के इस अर्थ पर भेजता है। जब हम इनसे मिलते हैं तो हमारी लाइफ में ना बहुत मतलब ऐसे ऐसे मिरेकल होते हैं कि हर पल एक हमारा नया जन्म ही होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जब आप अपनी सोल फैमिली से आपका लाइफ पर्पस ये है कि आपको जो पुरानी चीज़ें हो गई हों उन सब चीज़ों को लेट गो करना है। ठीक है, एक नए जन्म की तरफ, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको मतलब आपकी सोल के पास बहुत मतलब वो कहते हैं ना करेज, साहस, बहुत साहस है। क्योंकि देखो जो इमोशनल होता है ना वो अंदर से स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है वो। लेकिन यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जब आप अपने सच्चे प्यार को मिलोगे तब आप अपनी लाइफ में एक मिरेकल देखोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सच्चा प्यार ही आपकी पीठ है। जब आपका सोलमेट आपको मिलेगा तब आपकी न्यू बिगनिंग होगी, और जो पुरानी आपकी सोल है ना कुछ चीज़ें लेके चल रही है अभी तक भुला नहीं पा रही है, तब वो आपकी सोल उस चीज़ों को भूल पाएगी। और जब आप अपने सोल फैमिली से मिलोगे, आप अपने सोलमेट से मिलोगे,
तब आपकी एक कहते हैं ना, आप मैजिशियन बनोगे, क्योंकि आपकी एक वो कहते हैं कि पुरानी सारी चीज़ों को आपकी सोल भूलेगी, एक नए उसमें एक नई साइकिल में आप जाओगे, एक साइकिल कंप्लीट होके एक नई साइकिल स्टार्ट होगी आपकी। जब आप एक को कहते हैं ना मैजिशियन, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो आपकी सोल यहाँ पर उसका उद्देश्य यही है, ट्रू लव से मिलना, अपने सोलमेट से मिलना, ताकि वो अपनी जर्नी को और आगे बढ़ा सके। अपनी पीछे के आप अभी तक कर्मा को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, अपने कार्मिक पैटर्न को, वो आपकी सोल यही चाहती थी कि उद्देश्य यही है कि मैं अपने कर्म को क्लियर करूं, एक कर्म बंधन से निकलूं, ठीक है। तो वो आपने किया है, ठीक है। और आप एक मैजिशियन हो, बहुत बैलेंस, नेचर से जुड़े हुए हो, अर्थ से जुड़े हुए हो, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको लेट गो करी हैं आपने, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, ताकत है, और बहुत मतलब जो भी स्ट्रेस था वो आपने अपने बलबूते पर उसको क्लीन किया है, ठीक है। यहाँ पर कृष्णा जी के कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं, यू आर लव, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। जिस दिन हम स्वयं को पूर्ण रूप से कृष्णा को समर्पित कर देंगे, वे हमारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। तो कृष्णा जी भी यही बोल रहे हैं, सोलमेट से मिलना यानी कि कहते हैं ना, भगवान का जो बनाया हुआ रिश्ता होता है उससे मिलना, ठीक है। तो ये जब होता है ना, ये भगवान की मर्जी से ही होता है। तो यहाँ पर अगर अभी तक नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दोगे, ठीक है, तो वो तुम्हारे प्रेम के जो आप उनकी तरफ भेजते हो, प्रेयर भेजते हो, कुछ भी भेजते हो, प्रार्थना करते हो, तो वो उस चीज़ को वो कहते हैं ना, हाथ फैला कर लेंगे, ठीक है। कृष्णा जी आपको कहते हैं ना, आगे से ऑफर दे रहे, सब कुछ मुझ पे ऊपर सौंपो, मुझे सरेंडर कर दो, फिर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा सच्चा प्यार भी मिलेगा, ठीक है। नकली लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है, दिखावटी मुखौटा ओढ़ के लोग नहीं मिलेंगे, ट्रू लव आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। कार्मिक आपकी सोल किसी एक कर्म बंधन से निकलना चाहती है, उससे निकलेगी, ठीक है। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय पाइल 3 एंड थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए।